देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। बचपन में हम समझते थे कि ये कान सिर्फ बड़े बूढ़ों के खींचने या ऐंठने के लिए बनाए गए हैं। स्कूल और लॉकडाउन में एहसास जागा कि ये महज पकड़वाने के लिए वजूद में लाए गए हैं। नौजवानी में अंदाज़ा हुआ कि इनसे सुनी अनसुनी का काम भी लिया जा सकता है। जवानी में कानों का मसरफ यही दिखाई देने लगा कि सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि इन पे किसी तरह की जूं न रेंगने पाए। सियासत और हुकूमत में यही कान एक से सुन के दूसरे से निकालने के काम आते हैं और शादी के बाद यही कान भरने के काम आने लगते हैं। बुढ़ापे में इन कानों ने हर मज़ेदार बात को गैर शरई करार देकर इस पर खड़े होने की मुशक्कत भी पा ली। कुव्वत बसारत में ज़रा सा भी ज़ौफ़ आए तो यही कान चुपचाप अपनी दोनों बहनों यानी आंखों के लिए ऐनक ढोने की मजदूरी भी करने लगते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते पाए गए हैं कि नज़र कमज़ोर हो जाए तो यही कान गज गज के हो जाते हैं। इन कानों के इज़्ज़ो इनकसार, गोशा नशीनी और दरवेशी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाएं कि चेहरे के ब्रह्मन और नक चढ़े अज़ा यानी आँखें, कान, पेशानी, ठोड़ी, होंठ, दांत और रुखसार वगैरह, ब्रह्मन और नक चढ़े अज़ा ने फ्रंट पे कब्ज़ा जमा के इन्हें अव्वल दिन से साइड पे लगा रखा है या दूसरे मानों में कॉर्नर कर रखा है। लेकिन इनकी सादगी, दरवेशी और दरमंदगी देखिए कि इस मुश्किल दौर में कि जब कोई किसी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, ये दोनों भाई अपनी नखरीली बहन जो कि अपने ऊपर मक्खी तक नहीं बैठने देती के लिए मास्क उठाए फिरते हैं। इन बहन भाइयों के प्यार और अपनायत का तो ये आलम है कि महज इनके नामों के हरूफ उलट देने से एक दूसरे में तब्दील हो जाता है। एक वो इनका खुद सर भाई मुंह है जो अज़ल से सिर्फ सुनाने की सरदारी संभाले बैठा है, हमेशा अपनी कहे चला जाता है। कान कहते हैं कि हम इसकी हर औल फौल पूरे जी जान से सुनते हैं, लेकिन इसने कभी फूटे मुंह से भी पलट के नहीं पूछा कि भाइयों किस हाल में हो, बल्कि बाज़ औक़ात तो इसके कहे की सज़ा भी हमें ही भुगतना पड़ती है। फिर इस दांतों के बंकर और रुखसारों के एयर कंडीशन में बैठी बहन ज़ुबान से तो अल्लाह ही बचाए, हमेशा बिला सोचे समझे कुछ ना कुछ ऐसा कह देती है कि हमारी साल हा साल खिंचाई होती रहती है। आँख पलकों की चादर तान लेती है, मुंह होंठों के तकिए पे सर रख के सो जाता है, नाक नज़ले की शिद्दत में बंद हो जाती है, लेकिन हम अज़ल से खुले के खुले, खड़े के खड़े और खरे के खरे। इन कानों को सबसे ज़्यादा शिकवा शोरा हजरात से है। इनके बकौल हम ना हों तो इनकी सारी फ़ाइलात मट्टी में मिल जाए। इनकी मरगूब ग़िज़ा यानी वाह वाह हमारे घर आंगन से गुज़र के होंठों के दरवाजे पे दस्तक देती है। लेकिन मजाल है इन नाशुकरों नाहंजारों ने कभी अपनी शायरी में हमें भी याद किया। जिस शायर को देखो महबूब के दीगर अज़ाए रईसा के कसीदे पढ़ रहा है। कोई कहता है तेरी आंखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है, कहीं से आवाज़ आती है तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ। कोई पुकारता है प्यार भरे दो शर्मीले नैन, कोई ठोड़ी की हल्की सी सलवट को चाहे ज़नख़दा करार देने पे तुला हुआ है। कोई गालों में पड़ने वाले इत्तफाकिया गड़े में गोता जनी की खातर घर से निकर पहन के आ गया है।
बाज़ चार चश्म शायर तो ऐसे भी हैं कि बेगम के बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद घर के ख़राब नलके पे 3 हफ्तों से उनकी नज़र नहीं पड़ी, लेकिन महबूब की गर्दन से गुजरता पानी उन्हें साफ दिखाई देता है। गर्ज ये कि पूरा अदब गज़ाली आँखों, शरबती होंठों, शामियाने जैसी पलकों, मुलायम रुखसारों, नागन जुल्फ़ों, सुराहीदार गर्दनों, शफाफ पेटों, कुशादा सीनों, आजमाए हुए बाजुओं, संदली पिंडलियों, गोरी कलाइयों, खंदा पेशानियों और मजबूत कंधों के तज़किरे से भरा पड़ा है। लेकिन मजाल है किसी बदबख्त शायर ने कभी महबूब के कानों का भूले से भी जिक्र किया हो। हालांकि अगर मैं इन बेवफा शायरों से महज 1 महीना तावन करने से इनकार कर दूं तो पाको हिंद के आधे शायर तो अफारे से मर जाए। हमने इन्हीं कानों से सुना है कि इन्हें दुनिया भर की ख़वातीन से भी बहुत से शिकवे हैं, जो बज़ाहिर तो अपने आप को इस कदर नाजुक अंदाम, लतीफ़, शाइस्ता और बेज़रर बनाए रखती हैं जैसे बकौल शायर वाकई नसीम सुबह के छूने से उनका रंग मैला हो जाएगा और फूल की पत्ती को हाथ लगाने से खुदा न खास्ता हाथ में छाले पड़ जाएंगे। आम मुशाहिदा भी यही है कि छोटी सी छिपकली देख के जान पे बन आती है। वाशरूम में नन्हा सा काकरोच सामने आ जाए तो उनकी घिघी बन जाती है, लेकिन जब मेरे साथ बर्ताव की बारी आती है तो हलाकू खान की ये बेटियां बन जाती हैं। जवानी की दहलीज पे कदम रखने से पेशतर ही पहले तो मेरे जिस्म के सबसे नाजुक हिस्से में तेज़ धार आले से जालमाना किस्म का सुराख करवाती हैं। बाज़ इलाकों में तो कान की अच्छी खासी बारादरी बनवा ली जाती है। इस पे भी उनका जीना भरे तो उन सुराखों में मन मन के झुमके लटका लेती हैं। और अगर हम कभी इस मुशक्क़त और हमें बाप का झूला समझ लेने वाले इन शरीर झुमकों से दिल बर्दाश्ता होकर चुपके से किसी झुमके को शटर कॉल दे दें तो ये बीबियां हमारी सुबक दोशी पे शाद होने की बजाय भरे बाज़ार में ठुमके लगा लगा के और ये कह के पूरा बाज़ार इकट्ठा कर लेती हैं कि झुमका गिरा रहे। आखिरी पैराग्राफ। इस कम फहम, कम नज़र, कम बख्त बल्कि कम ज़र्फ़ इंसान को देखो कि इसने मास्क बनाया तो सिर्फ नाक के दिफा के लिए, मुंह को इसकी हमसायगी की बिना पर अजाफी बोनस मिल गया, आँखों को शुरू दिन से ऐनक की ढाल मुयस्सर है, लेकिन इस एहसान फरामोश ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज तक कोई ढक्कन, कोई ज़रा, कोई ढाल, कोई पर्दा ईजाद नहीं किया। उल्टा इस बदतमीज़ मास्क की रस्सियाँ बांधने के लिए हमें बतौर खूंटे के इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद हम अपने वजूद के साथ बेवफाई के मुर्तकब नहीं होते। अगर कभी कहीं किसी साजिश की सरगोशी सुनाई भी दे तो कान लपेट के अलग हो जाते हैं। आज जब सरेआम ये कहा जा रहा है कि ये कमबख्त कोरोना इन्हीं मुफाद परस्त और बोरजवा अज़ा यानी नाक, मुंह और आँख के ज़रिए इंसानी जिस्म तक पहुँच रहा है तो यकीन करें मुझे कुल के साथ बगावत करते जुज़्व, खुदा से के नाफरमान बंदे, वफाक से गद्दारी के मुर्तकब सूबे, कौम के साथ धोखा खेलने वाले लीडर, वालिदैन की नाफरमान औलाद और असल से लापरवाह और लाताल्लुक़ बद नस्ल याद आने लगते हैं। मेरी मजबूरी ये है कि मैं इनके ख़िलाफ़ बोल भी नहीं सकता क्योंकि मुझ पर सिर्फ समात की वही उतरती है। बस हर बार यही सोच के रह जाता हूँ, दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चलते।